हेलो फ्रेंड्स, I'm जगदीश झा। आज का टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग है। आज हम आप देख ही रहे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बर्गर पे। तो जिस तरह से बर्गर डिलीशियस है, उस तरह से क्या इनके शेयर्स में इन्वेस्ट करना भी उतना ही डिलीशियस रहेगा, इसी पे हम डिस्कस करने वाले हैं। हाँ फ्रेंड्स, इनका जो आईपीओ है, हमारे इस वीक में जो आईपीओ है आ रहा है, तो हम इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। क्या इस कंपनी में लिस्टिंग गेन की अपॉर्चुनिटी है? क्या एज ए इन्वेस्टर हमें इन्वेस्ट करना चाहिए? इस कंपनी की ग्रोथ प्रोस्पेक्ट क्या है? क्या ऐसा यूनिक है जिसमें हमें करना चाहिए या हमें इसे इग्नोर करना चाहिए? सारी बातें हम डिस्कस कर डिटेल में। काफी यूजफुल कंटेंट रहेगा। आप इसको एंड तक देखिए और ये एनालिसिस आपको आने वाले आईपीओस में भी काफी हेल्प करेगा। आप देखो बर्गर किंग, यहाँ पे आपको ये चित्तौड़गढ़.com हम आए हैं। यहाँ पे क्या होता है, हम किसी कंपनी का आईपीओ को के डेटा को अच्छे से एनालाइज कर पाते हैं। इसे हमने की कुछ क्विक पॉइंट्स भी रखा हुआ है। तो बोला जा रहा है कि ये जो है इंडिया की फास्टेस्ट इंटरनेशनल क्विक सर्विस रेस्टोरेंट चेन है। तो 21 बेसिस पे इनका जो बेसिस है, बताया जा रहा है कि ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 years ऑफ देयर ऑपरेशंस बेस्ड ऑन नंबर ऑफ रेस्टोरेंट्स रिपोर्ट्स टेक्नोपैक। ये जो स्टैटिक्स पे जो है इनको बताया जा रहा है कि ये इंडिया में फास्टेस्ट जो है इंटरनेशनल क्विक सर्विस रेस्टोरेंट चेन है। और आपने भी टेस्ट किया ही होगा, दीज आर द प्रोडक्ट्स जो हम यूज करते हैं। तो ये आपको दिख रहा है, तो इसमें से हो सकता है कि आपका कुछ जो है, कुछ आपका फेवरेट प्रोडक्ट हो जो आप खाते होंगे। इसके पीयर्स भी हैं। इसके पीयर्स जो हैं, दो पीयर्स हैं। एक जूलियन फूडवर्क जिसका हम पिज्जा खाते हैं, और वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट जो मैकडोनल्ड्स के नाम से है। आप समझ ही गए होंगे। हम इसके बारे में एनालिसिस करेंगे। ये जो कंपनी है, इसके कंपेरिजन में कैसा है, ये भी डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम आते हैं कि ये कंपनी का आईपीओ क्या क्या बताता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखना है इसमें। तो सबसे पहले हम डिटेल देखते हैं कि डिटेल क्या क्या है। तो डिटेल में नजर मारते हैं तो हमें दिखता है कि ये 2 दिसंबर से लेके 4 दिसंबर, 2 दिसंबर को 10 AM से लेके 5 PM के बीच में आप अप्लाई कर सकते हैं। और कंपनी इतना शेयर इशू कर रही है। इशू जो साइज है 81 करोड़ का इशू साइज है। और इसमें जो फ्रेश इशू है 450 करोड़ है। और ऑफर फॉर सेल जो है 360 करोड़ है। देखिए फ्रेश इशू मतलब कि ये जो पैसा आएगा, कंपनी अपने बिजनेस में यूज करेगी, जो भी उनका ऑब्जेक्टिव है। इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? इनका ऑब्जेक्टिव है कि ये कंपनी फाइनेंस द रोल आउट ऑफ द न्यू कंपनी ओन बर्गर किंग रेस्टोरेंट्स। बर्गर किंग रेस्टोरेंट्स के लिए जो है वो फंडिंग की जरूरत पड़ रही है, उसके लिए वो फाइनेंस कर जाती है। और इनका जनरल कॉर्पोरेट पर्पस है, ये पैसा कंपनी यूज कर सकती है। और ये जो 360 करोड़ है, जो पुराने शेयर होल्डर हैं, जो प्रमोटर हैं, वो निकलना चाहते हैं। इस कंपनी की फेस वैल्यू 10 रुपीज है। और इसका जो प्राइस इवेंट है 59 और 60 रुपीज। तो काफी रिजनेबल दिखता है 59 60। जब भी आप अप्लाई करते हैं तो आप इंश्योर करें कि कट ऑफ प्राइस पे क्लिक कर दें, या आप हायर प्राइस पे बिड करें ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। इसमें आप एक दो शेयर्स नहीं ले सकते हैं, 250 क्वांटिटी के शेयर्स में आपको बिड करना पड़ेगा। और आपको यदि ज्यादा चाहिए तो 250 के मल्टीपल में जो है 3250 क्वांटिटी आप मैक्सिमम एज ए रिटेल कैटेगरी में कर सकते हैं। और इस जो ये जो आईपीओ है, इसमें रिटेल के लिए इंस्टेड ऑफ 35% ओनली 10% जो रखा गया है। एलोकेशन कम है रिटेल वालों के लिए। एनएससी बेस्ड दोनों लिस्टिंग होती है, होगी ये। इसके बाद यदि इस कंपनी आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो ये टाइमलाइन है। 9 दिसंबर को जो है फाइनलाइज हो जाएगा किसको मिलने वाला है, किसको नहीं मिलने वाला है। और 10 तारीख को आपका रिजल्ट आउट हो जाएगा। 9 10 के बीच में कभी भी जो है अनाउंसमेंट आ जाएगी कि आपको मिला कि नहीं मिला। और क्या बातें इसमें देखना है? इसका जी हम इस कंपनी का जी हम फाइनेंशियल देखते हैं। सबसे पहले कि जब हम किसी कंपनी का पे लगाते हैं तो क्या वो ब्रांड फैमिलियर? यस, ब्रांड इज फैमिलियर, नो डाउट। तो क्या कंपनी पैसा बनाती है? तो पैसा बनाने का बेस देखा जाए तो कंपनी दिख रहा है कि इट्स नॉट दैट मच अट्रैक्टिव। आपको दिख रहा है कि सब मिलियंस में है। 2018 में 2018 में जो है 822 लॉस में था मिलियंस। फिर लॉस में था, लॉस रिकवर हुआ है थोड़ा सा, फिर से लॉस हो गया 2020 में,
765 मिलियन लॉस में है, और 2020 बहुत ज़्यादा हो गया, वो भी आपका जो है अ, एक आपका जो है जो आपको जो ये आपको 2 क्वार्टर का आपको दिख रहा है रिजल्ट। तो अभी का जो हम देख रहे हैं, ये जो है ड्यू टू कोविड-19 है, तो इसमें हो सकता है कि और जो है इनके जो स्टोर सब बंद होंगे, तो इनका जो है बिज़नेस जो है डाउन हो गया है। हालाँकि जो है कंपनी लॉस मेकिंग है, तो क्या लॉस मेकिंग कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए? ये हमें उतना सूट नहीं करता है। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है जो हमें नंबर्स पे नहीं दिखती है। कुछ बातें ऐसी होती है, जैसे मान लो कि ऑनलाइन बिज़नेस है, कुछ फूड है, जिसमें इन्वेस्टर को ग्रोथ दिखता है। ठीक है? जैसे अभी इस कंपनी का आप देखा जाए, तो जो फंड मैनेज कर रहा है, दीज आर द कंपनीज जो फंड मैनेज कर रही है, कोटक, सीएलएसए, एडवाइस, जेएम फाइनेंशियल्स, दीज आर द बुक रनिंग लीड मैनेजर्स। आप इनके ट्रैक रिकॉर्ड से भी देख सकते हैं इन्होंने कितना जो है आईपीओ हैंडल किया है। ठीक है? तो जितने अच्छे बुक रनिंग में लीड मैनेजर होते हैं, उतना अच्छा जो है आईपीओ होने की भी चांसेस होती है। इज द काइंड ऑफ प्रोबेबिलिटी। क्यों ये जो है बुक रनिंग लीड मैनेजर का फंड मैनेज करेंगे? है, तो कौन मतलब किस कंपनी के साथ कितने अच्छे लोग जुड़े हैं उस पे भी डिपेंड करता है। तो मैं इस पे आ रहा था कि जब किसी कंपनी में ग्रोथ दिखती है, आप कितने भी ऑनलाइन बिजनेस देखोगे, तो जहाँ पे ऑनलाइन बिजनेस होती है या जो रेस्टोरेंट बिजनेस होती है, वो पहले मार्केट में पेनिट्रेशन करनी जाती है। तो मार्केट पेनिट्रेशन में काफी उनको जो है पहले लॉसेस भी बेयर करना पड़ता है, बाद में जाके प्रॉफिटेबल होती है। जैसे अभी हम मान लो कि हमने वेस्ट लाइफ का देखा, तो वेस्ट लाइफ को दिख रहा है कि आप यहाँ पे देखो, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी को देखो, ये कंपनी भी उतनी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं दिख रही है आपको। ठीक है? ये जो है 1 करोड़ से लेके कभी लॉस में जाती है, कभी प्रॉफिट करती है, काफी फ्लक्चुएटिंग है। लेकिन इस कंपनी ने भी वेल्थ बना के दिया है इन्वेस्टर का। इतना अट्रैक्टिव नहीं है, लेकिन दिया है। ठीक है? रिटर्न रेशियो इज नॉट अट्रैक्टिव, फिर भी जो है उसमें लोग जुड़े हुए हैं, बना है पैसा। और इनके कंपैरिजन में जो ये तो ये मैकडॉनल्ड्स हो गया, रेस्टलैब, यदि आप जुबिलेंट फूड से कंपेयर करते हैं, तो जुबिलेंट फूड बहुत ही अच्छा कंपनी है, जिसने एक जो है एक आपको अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड दिखा है प्रॉफिटेबिलिटी का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से प्रॉफिट ग्रो करा। हालांकि थोड़ा कभी कभी जो है वोलेटिलिटी आती है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो वेरी गुड कंपनी। आप इनका रिटर्न रेशियो भी देख सकते हैं, और कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, आपके ये रिटर्न रेशियो, आपका जो आपका शेयर रिटर्न और कंपनी दोनों बहुत अट्रैक्टिव है। ये कंपनी नो डाउट इस कंपनी में दिख रही थी। किसी इस कंपनी में नहीं भी दिखती है, तो उसमें भी आपको जो है अ, यदि कंपनी की जो जो प्लान है, जो रेस्टोरेंट किचन प्लान है, यदि टर्न ऑन हो गया, तो उसमें आपको जो है फ्यूचर में आ सकता है। मतलब कि इसमें जो है यदि कंपनी चल पड़ी, तो इसमें फ्यूचर में प्राइस में डिमांड आ सकता है। अभी हमें क्या करना चाहिए? अभी हमारा जो है थोड़ा सा अ, कुछ पॉइंट पे सस्पिशियस है। लेकिन यदि हम इसको ग्रे मार्केट में देखें, तो ग्रे मार्केट में जो डिमांड पिकअप किया जा रहा है, वो देखा जा रहा है कि इसमें 20 से 25 रुपीज का ग्रे मार्केट व्यू देखा जा रहा है। मतलब कि ये आप देखो तो शेयर की प्राइस जो है ओनली 60 रुपीज है, और उस पर 30 रुपीज का मतलब 40 to 50% का डिमांड देखा जा रहा है। हालांकि ये जो है फ्लक्चुएट भी कर सकता है जब आईपीओ आएगी, लेकिन देयर आर चांसेस कि वहां पे एक जो है आपको लिस्टिंग गेन की अपॉर्चुनिटी दिख रही है अभी। तो थोड़ा सा हाँ भी है, थोड़ा सा ना भी है। तो मेरे हिसाब से आप इसमें इसमें अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी उतनी अट्रैक्टिव नहीं है और ग्रोथ ओरिएंटेड है, तो थोड़ा सा आप, जो हम हमेशा एडवाइस करते आते हैं कि आप जब भी आईपीओ आएगा, तो आप देखो कि पहले दिन अप्लाई करके इतना भी अट्रैक्टिव नहीं है कि आप पहले दिन जाके बिड कर दो। आप देख लो 3 दिन का आईपीओ है ना, आप दूसरे दिन ट्रैक करो कि आप देखो कि क्या कंपनी का जो है सब्सक्रिप्शन जो आएगा नीचे में, वो क्या 5 टाइम्स क्रॉस कर रहा है। जैसे आप मानो कि हम किसी पहले कंपनी का देखते हैं, और यदि आपको दिखता है कि वहाँ 5 टाइम्स आपको डिमांड पिकअप हो रहा है, जैसे मान लो कि हमने माजगांव डॉक का भी देखा, आपको सब्सक्रिप्शन पर जाएंगे आप, जैसे आपको 5 टन्स दिखेगा, तो आपको जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इस कंपनी का जो सब्सक्रिप्शन डेटा दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि वो 7.5 टन्स, ऐसे 5 टन्स आपको दिखता है, यू कैन जम्प। इसका मतलब कि लोग उस पे जो है ना प्ले कर रहे हैं। आप दूसरे दिन लगाओ या पहले दिन लगाओ। ठीक है? तो ये लॉटरी सिस्टम है, आपको मिलना रहेगा तो मिल जाएगा। तो हम इस पे जो है मतलब कि पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, लगाया जा सकता है, लेकिन फिर भी जो है हम ये नंबर देख के लगाएं, क्योंकि इनकी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी उतनी अट्रैक्टिव नहीं है। लेकिन यदि हम ग्रोथ को देखते हैं, तो हो सकता है कि जो खाने पीने की चीजें होती है, जो ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी होती है, उसमें डिमांड आ जाता है और लोग जुड़ना चाहते हैं। तो वैसा हो सकता है यहाँ पे। तो और आपका जो रिटेल कैटेगरी में 10% का ही है, तो उसमें जो है आपको हो सकता है कि वो जो है और डिमांड आ जाए।
और हम कैसे एनालाइज करने वाले हैं, हमें लगाना नहीं लगाना है वो हम आपको ही बताते हैं। तो आप हमारे ये टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाते हैं, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो उसमें हम बताएंगे, लाइव मार्केट में बताएंगे कि आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो आप ये जगदीश स्टॉक मार्केट क्लासेस करके आप जुड़ जाइए वहाँ पे टेलीग्राम पे। आप ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, जगदीश आप पेज करके ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। और यदि आपको मतलब आप स्टॉक में ट्रेडिंग करते हैं और हमारी प्रीमियम सर्विसेज चाहिए, तो आपको यहाँ पे फ्रंट पेज पे भी हमारी सर्विसेज मिल जाएगी। तो आप सर्विस को क्लिक करके आप हमारी सारी सर्विसेज देख सकते हैं, जहाँ पे हम अप टू 50% का रिटर्न का जो है एक्सपेक्टेशन रखते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आपको मिलता है सर्विसेज। जो आज जितने भी ट्रेंडिंग स्टॉक्स हैं यहाँ बताते हैं। और जिस तरह से एनालिसिस मैं कर रहा हूँ, आपको सीखना है तो आप हमारे जो है वेबसाइट पे क्लिक कर सकते हैं, जहाँ पे हम क्लासेस के बारे में बताते हैं। स्टॉक मार्केट क्लासेस, टेक्निकल फंडामेंटल, फ्यूचर ऑप्शंस क्लासेस यहाँ देख सकते हैं। और इनका रिव्यू भी आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे गूगल में जगदीश स्टॉक मार्केट क्लासेस कंसल्ट करते हैं, आप क्लासेस की रिव्यू मिल जाएगी। और यदि आपके पास अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं है, अप्लाई करते हैं तो जल्दी कर लीजिए। तो आप ओपन डीमैट अकाउंट करके हमारे वेबसाइट पे जाइए या यूट्यूब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको ब्रोकर मिल जाएंगे, जहाँ पे काफ़ी फ्री ऑफर भी रहता है और हमारा सपोर्ट भी रहेगा अकाउंट खुलने से पहले, अकाउंट खुलने के बाद कर सकते हैं। तो मेरा है आंसर है कि आप लगा सकते हैं, सिर्फ आप सेकंड आप डे में देख लो कि कैसा इसका जो है डिमांड आता है। यदि 5 टन्स नहीं आता है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, 5 टन्स क्रॉस करता है तो आप लिस्टिंग गेट के लिए कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे फंडामेंटल आएगा उस पर हम डिसाइड करेंगे आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो आप देखो जूलियन फूड ने किस तरह से आपको रिटर्न बना के दिया है, आपको दिख रहा है, ग्रोथ बार दिख रहा है। आप वेस्ट लैब का भी देखो, ये पूरा चार्ट नहीं है लेकिन फिर भी आपको दिख रहा है कि वेस्ट लैब भी कुछ दिनों से ट्रेंडिंग है, उसने भी पैसा बना कर दिया है। मैं होप करूंगा कि मैंने जिस तरह का कंटेंट आपको दिया है वो काफ़ी आपके लिए यूजफुल होगा, काफ़ी वैल्यूबल होगा। तो आप इस तरह का एनालिसिस चाहते हैं टाइम टाइम, तो आप इस हमारे जो यूट्यूब चैनल है आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आप जो है और आप अपने फ्रेंड्स फैमिली को रिकमेंड कीजिए यदि आपको पसंद आता है तो। और आपको जो भी डाउट आता है आई रिलेटेड, आपको कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में डालिए, हम उसका आंसर करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।